हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एंड डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं। ऐसे आंसर्स आपको किसी भी साइट पर मिलने वाले नहीं है, तो एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आपके पेपर में, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What does Horace Denby like to collect? Horace Denby को क्या कलेक्ट करना पसंद होता है? Horace Denby likes to collect rare and expensive books. ठीक है, Horace Denby was so much fond of rare and expensive books. Rare मतलब जो बहुत कम मिले हैं ना, ऐसे नहीं कि बहुत स्टॉक में होती हैं, ऐसा नहीं। रेयर बहुत कम मिलती हैं, एंड एक्सपेंसिव क्योंकि जब कोई चीज रेयर होगी तो महंगी तो वो होगी ही। ओके, तो उसको वैसी बुक्स कलेक्ट करने का शौक था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता है? स्टील मतलब चोरी करना। हॉरेस डेनबी स्टील्स एवरी ईयर इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज डिजायर ऑफ हैविंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स एज ही कुड नॉट अफोर्ड देम विद द मनी ही अर्नड। ओके, अब हॉरेस डेनबी हर साल एक चोरी प्लान करता है। वो किस लिए चोरी करता है? ताकि वो अपनी जो ख्वाहिश है ना रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने की, उसको पूरा कर सके। अब ऐसा क्यों? वो उसको पूरा करने के लिए चोरी ही क्यों करता है? क्योंकि वो पैसे तो कमाता है, बट उस मनी से वो अपनी इस इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो क्या करता है? चोरी करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी? ठीक है, तो चैप्टर में दिखाया है। अभी हम बिफोर यू रीड सेक्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हॉरेस डेनबी से कौन बात कर रहा है? A young beautiful lady dressed in red clothes was speaking to Horace Denby. तो कौन कर रहा है Horace Denby के साथ बात? एक young beautiful lady जिसने लाल कलर के कपड़े डाल रखे हैं, वो Horace Denby से बात कर रही थी। She posed to be the mistress of the house. Posed मतलब वो अपने आप को इस तरीके से दिखा रही थी कि वो उस घर की क्या है? मालकिन है। She even said that she heard Horace sneezing from the top of the house and was not expecting to see a burglar. तो उसने इवन की ये भी ऐड किया अपनी जो वो चीजें कह रही हैं टू साउंड मोर रियल, कि हाँ वो बिल्कुल सच कह रही है। तो उसने ये भी कहा कि उसने हॉरेस को स्नीजिंग करते हुए सुना। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस से, और वो भागती हुई नीचे आई। एंड शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसका आमना सामना किसके साथ हो जाएगा? एक बर्गलर के साथ हो जाएगा। कहने का मतलब एक थीफ के साथ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? तो इस स्टोरी में रियल कल्प्रिट कौन है? असली अपराधी, मुजरिम कौन है? The young pretty lady in the red was the real culprit as she made Horace believe that she was the mistress of the house. तो young pretty lady जो थी ना, जिसके साथ अभी हमने पढ़ा कि हॉरेस बात कर रहा था, तो वो जो young pretty lady है वो ही असली अपराधी है। ठीक है, क्यों? किस तरीके से? अभी आपको पता चलेगा। Because as she made Horace believe that she was the mistress of the house, क्योंकि उसने हॉरेस को इस चीज का यकीन दिलवा दिया कि वो उस घर की कौन है? मालकिन। ओके, But she was also a thief like Horace and had come to rob the jewels at Shotover Grange. लेकिन वो भी हॉरेस की तरह एक कौन थी? थीफ ही थी, जो शॉर्टओवर ग्रेंज में उस दिन गई थी ज्वेलरी रॉब करने के लिए। मतलब कि उसका भी इरादा वही था जो हॉरेस का इरादा था। ओके, she outwits him by fabricating a false story about forgetting the numbers to open the safe and makes him fell into her trap and got him to break open the safe without gloves. ठीक है, देखिए कितने सारे सेंटेंसेस हो गए यहाँ पे कि वो आउटविट मतलब अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से वो हॉरेस को मात दे देती है। ठीक है, उसको पीछे कर देती है। कैसे? उसने फैब्रिकेट करी एक नकली स्टोरी, है ना, वीव करी, फैब्रिकेट करी, कुक अप करी, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, एक फॉल्स स्टोरी, एक मनगढ़ंत कहानी उसने बनाई। किसके बारे में? अबाउट फॉरगेटिंग द नंबर्स ऑफ द सेफ, है ना, कि जो सेफ ओपन करनी है, तिजोरी ओपन करनी है, तो उसमें कुछ नंबर्स जलते हैं ना, कुछ कोड ऑफ नंबर्स होता है, सेट ऑफ नंबर्स। तो वो नंबर्स मैं क्या कर दी हूँ? मैं भूल चुकी हूँ। ओके, एंड मेक्स हिम फेल इनटू हर ट्रैप एंड गॉट हिम टू ब्रेक ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। ओके, एंड वो हॉरेस को इसी तरीके से अपने जाल में फंसा लेती है और उससे सेफ जो है वो तुड़वा लेती है, मतलब कि खुलवा लेती है, तुड़वा कर विदाउट एनी ग्लव्स। ठीक है, कि हॉरेस जो है अपने ग्लव्स भी उतार देता है। ओके, एज अ रिजल्ट हिज फिंगरप्रिंट्स वर लेफ्ट देयर ऑल अराउंड द सेफ व्हिच वाज द रियल कॉज ऑफ हिज अरेस्ट। ओके, और इससे होता क्या है कि फिंगरप्रिंट्स, हॉरेस डेनबी के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो उस सेफ के आसपास सब जगह जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के उस सेफ को ओपन कर दिया था, और ये ही कारण बनता है उसकी अरेस्ट का। ओके, जो वो पकड़ा जाता है तो यही कारण बनता है। ओके, एंड दैट लेडी फ्लेड अवे विद ऑल द रॉब्ड ज्वेल्स
एस्केपिंग पनिशमेंट फॉर द क्राइम शी कमिटेड। ओके, और वो जो लेडी होती है वो बड़ी ही चालाकी से, बहुत ही क्लेवरली, शी एस्केप्ड पनिशमेंट। वो रियल तो अपराधी वही है, ठीक है, असली में के सारे ज्वेल्स उसने लिए हैं, वो सारे ज्वेल्स लेकर भाग जाती है, और वो जो पनिशमेंट जो उसको मिलनी चाहिए थी उसकी सजा की, वो एस्केप कर जाती है, क्योंकि उसकी सजा किसको मिल जाती है? हॉरेस को। ओके, एंड हॉरेस को क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो हॉरेस को बेवकूफ बना देती है, अपने आप को इस तरीके से दिखाती है कि वो घर की मालकिन है, और उससे वो तिजोरी भी खुलवा लेती है बिना ग्लव्स के। ओके, क्लियर? चलिए, थिंकिंग अबाउट इट का क्वेश्चन नंबर 1, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी टुक हर टू बी? इफ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ? देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब आप बच्चे ये स्टोरी पढ़ रहे थे, ओके, तो क्या स्टोरी के खत्म होने से पहले आपको इस चीज का अंदाजा लग गया था कि जो वो लेडी है हॉरेस डेनबी, उसको जो समझ रहा है, हॉरेस डेनबी उस लेडी को क्या समझ रहा है? उस घर की मालकिन समझ रहा है। तो जो हॉरेस डेनबी उसको समझ रहा है, ये लेडी वो नहीं है। कहने का मतलब कि वो लेडी जो है वो घर की मालकिन नहीं है। क्या आपको ऐसा स्टोरी के एंड होने से पहले पता चल गया था? इफ सो, अगर पता चल गया था तो किस पॉइंट पर आपको पता चल गया था और कैसे पता चल गया था? क्या रीजंस थे पता चलने के? ओके, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। Yes, we do begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be. हाँ, बिल्कुल, हम इस चीज का हमें बिल्कुल सस्पेक्ट, मतलब हमें सस्पेक्ट मीन्स डाउट, है ना, संदेह होना। तो हमें इस चीज का संदेह बिल्कुल हो गया था स्टोरी के खत्म होने से पहले ही कि जो लेडी जो हॉरेस डेनबी उसको समझ रहा है, ये वाकई में वो नहीं है। ओके, अब किस तरीके से पता चला, अब हम वो लिखेंगे। हर एक्सेसिव कामनेस ऑन एनकाउंटरिंग अ बर्गलर इन द हाउस मेड अस रियलाइज दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, उसकी हर एक्सेसिव कामनेस, कामनेस मतलब किस तरीके से वो बड़ी पीसफुल, बड़ी शांत थी। ठीक है, ऑन डिस्कवरिंग अ थीफ इन हर हाउस, मतलब कि कोई अपने घर में एक थीफ को देख रहा है, चोर को देख रहा है, और बड़े ही शांतिपूर्वक उससे बात कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज से ही हमें थोड़ी सी भनक लग गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग फॉर हेल्प शी इनिशिएटेड कन्वर्सेशन विद हॉरेस हु हैड कम टू लूट द हाउस। ओके, चिल्लाने की बजाय, मदद के लिए चिल्लाने की बजाय उसने हॉरेस के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, जो कि उस घर को क्या करने के लिए आया था? उसके घर को लूटने के लिए आया था। कभी ऐसा होगा अगर हमारे घर को कोई लूटने के लिए आया है तो हम उस पर्सन के साथ बहुत ही पीसफुली क्या करने बैठ जाए, बातचीत करने बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा शक हो गया। ओके, थ्रेटनिंग हिम अबाउट पुलिस वॉज जस्ट अ फॉर्मेलिटी डन ऑन हर पार्ट, शी जस्ट वॉन्टेड टू टेरराइज हिम एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ओके, अब हॉरेस को वो डराती है, राइट, कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो जो उसका डराना धमकाना था वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी मात्र थी। ठीक है, वो हॉरेस को बस पुलिस का डरावा देना चाहती थी, उसके मन में डर पैदा करना चाहती थी। ओके, और उस चीज का फायदा उठाना चाहती थी, और उसने उस चीज का फायदा उठाया भी। ओके, मोर ओवर द कंडीशन लेड डाउन बाय हर फॉर लेटिंग द थीफ गो वॉज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। ठीक है, तो जो उसने शर्त रखी एक चोर के आगे, क्या शर्त रखी कि तुम मेरे लिए तिजोरी ओपन कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी, तो ये भी अपने आप में एक रेड फ्लैग था। रेड फ्लैग मतलब एक गंभीरतापूर्ण संकेत था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, शी कुड हैव गॉट द सेफ ओपन्ड एनी हाउ, बट हर reliance on the thief to get that done and allowing him to break open it was also suspecting. Okay, तो वो किसी भी तरीके से चाहे वो सेफ को ओपन करवा सकती थी, लेकिन उसका इस चीज को करना, कहने का मतलब सेफ को ओपन करवाने के लिए एक चोर के ऊपर निर्भर करना अपने आप में ही क्या था? बहुत ही शक पैदा करने वाला था। ओके, और इवन कि वो उसको ये भी अलाउ कर देती है कि तुम इस सेफ को तोड़ दो, ठीक है, और बस मुझे ज्वेल्स निकाल कर दे दो, तो ये भी अपने आप में क्या था? एक शक की बुनियाद थी। ओके, बट हॉरेस वॉज ओवरली कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटीज एंड बिलीव्ड ही कुड आउटस्मार्ट एवरीवन। ओके, लेकिन हॉरेस डेनबी अब क्यों फंस गया उसके जाल में? क्योंकि वो ओवरली कॉन्फिडेंट था, उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, और उसको ऐसा लगता था कि वो दूसरों को हमेशा आउटस्मार्ट, मतलब दूसरों से हमेशा उनको मात दे सकता है, मतलब कि उससे ज्यादा होशियारी किसी के पास है ही नहीं। ओके, दिस लेड हिम टू अंडर एस्टिमेट द सिचुएशन, तो इसीलिए वो सारी सिचुएशन को क्या कर लेता है? हल्के में ले लेता है। ओके, एट शॉर्ट ओवर रेंज एंड फेल प्रे टू द लेडी, और वो उस लेडी का क्या बन जाता है? शिकार बन जाता है। ओके, सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू राइट डाउन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, what are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? देखिए, दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे सब्टल वेज हैं? सब्टल वेज आर द डाउटलेस मैनर, ठीक है, कि बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि किस तरीके से
लेडी ने हॉरेस डैनबी को डिसीव करा, डिसीव मतलब ड्यूप करना है ना, धोखा देना, फूल, किसी को बेवकूफ बना देना, और उसको इतना बेवकूफ बना दिया कि वो ये सोचने लगा कि वो जो लेडी है वो उस घर की कौन है, मालकिन है। तो ऐसे क्या कौन से वेज थे, ठीक है। वाई डजेंट हॉरस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, और हॉरस को इस चीज का क्यों शक नहीं हुआ, संदेह नहीं हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। ओके, तो देखते हैं। द सब्टल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव हॉरस डैनबी इनटू थिंकिंग शी इज द लेडी ऑफ द हाउस आर। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे। हमने आंसर की शुरुआत क्वेश्चन से ही करी कि कुछ सब्टल वेज है ना, डाउटलेस वेज, लेकिन किस तरीके से उस लेडी ने बहुत ही शानदार तरीके से हॉरस डैनबी को ये यकीन दिलवा दिया कि वो ही उस घर की कौन है, मालकिन है। तो वो तरीके क्या थे? नंबर वन, फर्स्टली शी वॉज वेरी वेल एक्वेंटेड विद द डॉग शेरी हु वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। The way the dog followed lady's instruction and sat down when commanded by her made Horace feel that she must be the owner of the house. Okay, तो सब नंबर वन पॉइंट ही ये है कि कितने वो उस डॉग से, जिस डॉग का नाम क्या बताया, शेरी, वो वेल एक्वेंटेड थी। वेल एक्वेंटेड मतलब भली भांति वो परिचित थी उस डॉग से, बल्कि ऐसा नहीं कि शी वॉज मीटिंग दैट डॉग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। वो भली भांति उस डॉग से क्या थी, परिचित थी। ओके, एंड जो शेरी था, जब हॉरस ने उसको देखा लेडी को, तो शेरी भी उसके साथ रब कर रहा था अपने आप को, ठीक है। तो इसमें ये भी एक ऐसा नजर आ रहा था कि हाँ, डॉग भी उसको काफी लंबे समय से जानता है। ओके, एंड डॉग ने जिस तरीके से उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, क्या उसने इंस्ट्रक्शन दी थी, शेरी सिट डाउन, ठीक है, और वो डॉग जो है कैसे उसने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, जब उसने उसको कमांड किया मतलब ऑर्डर दिया। ओके, तो इसी चीज देखकर हॉरस को ये फील हो गया कि जो लेडी है, दिस मस्ट बी द ऑनर ऑफ द हाउस, मीन शी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द हाउस, कि ये कौन है, घर की मालकिन ही है। ओके, नंबर टू, not only this, the lady was too confident in her act and spoke in an authoritative tone which hardly left any chance of doubting her. Okay, तो देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, वो लेडी इतनी कॉन्फिडेंट थी अपने एक्ट में, मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंटली उसने अपना जो सारा, मीन शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी द ओनर ऑफ द हाउस, है ना, वो एक्टिंग ही तो कर रही थी। तो उसने शी डिड दैट एक्टिंग वेरी वेल। उसने बहुत बाखूबी अपना रोल निभाया। ओके, एंड किस तरीके से, किस लहजे में बात करी, अथॉरिटेटिव टोन। अथॉरिटेटिव टोन मतलब जैसे हम किसी चीज के मालिक होते हैं तो हम बड़े शान से, बड़े बेधड़क होके ऑर्डर वाली हमारी टोन रहती है ना, तो इसी टोन में उसने क्या करी, बात करी, जिससे जरा सा भी चांस नहीं रह गया उसके ऊपर शक करने का कि ये लेडी ऑफ द हाउस नहीं हो सकती। उसमें उसको बिल्कुल ऐसा लगा कि ये लेडी ऑफ द हाउस ही है। लेडी ऑफ द हाउस मतलब जो इस घर का मालिक है उसकी वाइफ ही है। ओके, थर्ड पार्ट, she effortlessly picked up a cigarette from a silver box and adjusted ornaments on the fireplace mantelpiece suggested a sense of ownership. ठीक है, तब उसने क्या करा, बड़ी ही effortlessly, बल्कि उसको पहले से ही पता था कि जो टेबल है, टेबल के ऊपर एक सिल्वर बॉक्स है, और सिल्वर बॉक्स में क्या है, एक सिगरेट है, ठीक है, बल्कि सिगरेट्स काफी रखी हैं, एंड वो सिगरेट्स में के बॉक्स में से एक सिगरेट को निकालती है। तो ऑनर ऑफ द हाउस होगी तभी तो उसको पता है ना कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, सिगरेट्स हैं, ठीक है। तो बड़ी एफर्टलेसली वो एक सिगरेट जाकर निकालती है, और इवन की ऑर्नामेंट्स मतलब सजावटी पीस, राइट। तो जो फायर प्लेस मतलब जो अंगीठी टाइप है ना, जो अमीरों के घरों में कह लो, या ऐसी जगह जहाँ काफी ठंड रहती है, तो वहां पर एक फायर प्लेस जरूर होता है, ठीक है, जिसमें हर वक्त आप आग को क्या कर सकते हो, लिट कर सकते हो, जला सकते हो, है ना, अपने घर को गर्म रखने के लिए। तो उसके ऊपर ऑर्नामेंटल है, कुछ ऑर्नामेंटल मतलब कुछ डेकोरेटिव पीस टाइप है, जिसको वो जाकर बड़ी आसानी से क्या करती है, क्लेवरली उसको एडजस्ट करती है ना, कि सुंदर नहीं लग रहा देखने में, थोड़ा उसका सेटिंग वगैरह ठीक करती है, ठीक है। तो इस सब से भी यही लग रहा था कि जैसे कि वो मालकिन है घर की। ओके, क्लियर। तो ये सारे तो हमने वेज लिख दिए, दीज आर द सब्टल वेज। लेकिन अब हॉरस डेनबी को क्यों नहीं सस्पेक्ट हो पाया कि कुछ गड़बड़ है? हॉरस कुड नॉट सस्पेक्ट दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग बिकॉज ऑफ लेडीज कॉन्फिडेंट डेमनियर एटीट्यूड। ओके, डेमनियर लिख लो चाहे एटीट्यूड लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो हॉरस डेनबी इसलिए सस्पेक्ट नहीं कर पाया, उसको इसलिए संकेत नहीं लग पाया कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वो जो लेडी का कॉन्फिडेंस था ना, दैट इज टू मच, हर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज वेरी मच हाई। ओके, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा था, ठीक है, जिसके कारण हॉरस को बिल्कुल भी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हॉरस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। व्हाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरस? व्हाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ? ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन पूछे हमें एक ही क्वेश्चन में, कि हॉरस डेनबी एक गुड, ठीक है, और रिस्पेक्टेबल पर्सन था, लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था।
तो आपको क्यों लगता है कि जो डिस्क्रिप्शन दी है हॉरेस डेनबी के लिए, जो वाक्य लिखा है, ये उसके लिए बिल्कुल उसके ऊपर ढुक रहा है, ठीक है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है उस पर। और क्यों नहीं हम उसको करेक्टराइज कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ टिपिकल थीफ। टिपिकल थीफ मतलब जो आम चोर होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या सिंपल आंसर रहने वाला है। हॉरेस डेनबी वाज अ 50-year-old बैचलर, ठीक है, 50 साल का बैचलर था। बैचलर मतलब अनमैरिड पर्सन था, ठीक है। ही वॉज एन एक्सपर्ट लॉक मेकर, ठीक है, यहाँ पर वॉज कर लेना, WAS स्पेलिंग होनी चाहिए, मैंने WAN लिख दिया गलती से, ओके, तो प्लीज रेक्टिफाई एट योर एंड। इट ही वॉज एन एक्सपर्ट लॉक मेकर, ओके, तो वो एक एक्सपर्ट लॉक मेकर था, ताला बनाने वाला, ओके, एक्सपर्ट था वो उसमें। ही वॉज सक्सेसफुल इनफ इन हिज बिजनेस एंड इवन हैड 2 हेल्पर्स, ठीक है, तो मतलब कि वो अपना बिजनेस चला रहा था काफी अच्छे से, और इवन कि उसने 2 हेल्पर्स भी रख रखे थे, ओके। That is why he can be called a good person and had a respectable image in the society. तो इसीलिए उसको क्या कहा जा सकता है, एक अच्छा पर्सन कहा जा सकता है, और उसकी सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्टेबल इमेज थी, मतलब कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, ओके। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो बिल्कुल कम्प्लीटली मतलब पूरे तरीके से ईमानदार नहीं था। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ही मिस यूज हिज प्रोफेशन, क्योंकि उसने अपने पेशे का गलत इस्तेमाल किया। उसका पेशा क्या था? वो लॉक मेकर था, राइट। He used to rob a safe every year in order to carry out his desire of having rare and expensive books. तो वो हर साल एक सेफ, एक तिजोरी लूटा करता था। किस लिए लूटा करता था? अपनी डिजायर मतलब अपनी उसकी जो इच्छा थी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने की, ताकि वो उसको पूरा कर सके, ओके। नो, ही कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ। नहीं, हम इसको बिल्कुल भी टिपिकल थीफ की तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन इसको आम साधारण चोर नहीं हम कह सकते हैं हॉरेस डेनबी को, ओके, बिकॉज अनलाइक अदर थीव्स ही स्टील्स 1 in a year, क्योंकि जो आम साधारण चोर लोग होते हैं ना, वो काफी दफा जल्दी जल्दी चोरियां करते हैं, राइट, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। लेकिन हॉरेस डेनबी का ये काम नहीं है, ठीक है, वो पेशे से चोर नहीं है, वो हर साल में एक बार क्या करता है? चोरी करता है। उसका अपना तो खुद का बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, ओके। एंड रॉब्स रिच पीपल हु कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, ठीक है। और हमें किनको रॉब करता है? वो किनको चोरी करता है, ठगता है? जो अमीर लोग होते हैं। जबकि कोई साधारण चोर होगा ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि जिसको वो लूटने के लिए जा रहा है वो अमीर है या गरीब है, ठीक है, उसको तो चोरी से मतलब है। लेकिन हॉरेस डेनबी के यहाँ पर कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं दैट ही फॉलोज, कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लूटता है जो लोग अमीर हैं, और जिनको चोरी करने से, बल्कि उनको अगर लूट भी लिया जाए तो उनको कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। तो यही लिखा आगे, हु कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं लुटना, एंड ओके, एंड हैज अ यूनिक रीजन फॉर हिज एक्ट, और उसके इस एक्शन के लिए मतलब ये जो लूटपाट वो करता है साल में एक, ठीक है, उसके पीछे उसका एक वैलिड रीजन है, ठीक है। He is not like regular thieves who steal quite often to feed themselves or their families. वो बिल्कुल रेगुलर थीव मतलब वो टिपिकल थीव्स की तरह नहीं है, आम साधारण चोरों की तरह नहीं है, जो क्या करते हैं? चोरी करते हैं क्वाइट ऑफन, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, ओके। किस लिए? अपना पेट भरने के लिए और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, ओके। रेदर ही वर्क्स एंड इज नॉट जॉबलेस, ठीक है, तो बिल्कुल क्या वर्कलेस नहीं है, ठीक है, बाकी साधारण चोरों की तरह वो तो वर्कलेस रहते हैं, राइट, उनके पास तो करने को कोई काम ही नहीं होता, उसके पास अपना पूरा काम है, वो जॉबलेस नहीं है। बट स्टीलिंग इज एन अफेंस एंड इट कॉल्स फॉर पनिशमेंट, ठीक है, लेकिन चोरी तो चोरी है ना, तो चोरी तो चाहे आप अपने असूलों के साथ करो चाहे नॉर्मल चोर करे, पनिशमेंट तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो यही लिखा है कि चोरी एक अपराध है, ऑफेंस है, और कॉल्स फॉर पनिशमेंट मतलब इसके लिए सजा दी जानी चाहिए, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हॉरेस डेनबी वाज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड व्हाई। तो हॉरेस डेनबी एक मेटिकुलस प्लानर था, मेटिकुलस मतलब बड़ी केयरफुली, है ना, वो सारी चीजों को, अपनी चोरी को प्लान करता था ताकि उसका कोई भी स्कोप ना रहे ऑफ गेटिंग कॉट, ठीक है, पकड़े जाने का कोई भी स्कोप ना रहे, ओके, तो इसीलिए उसको मेटिकुलस प्लानर कह सकते हैं हम, ओके। बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, लेकिन फिर भी वो चूक गया, ठीक है। वेयर डिड ही गो रॉन्ग, कहाँ वो गलत हो गया, मतलब कि क्या चीजें उससे गलत होगी, एंड वाई, और क्यों गलत हो गई, ओके, क्लियर। चलिए देखते हैं इसका सैंपल आंसर। हॉरेस डेनबी हैड बीन अ लॉन्ग टाइम थीफ, ठीक है, तो ये काफी लंबे समय से चोरी कर रहा था, ठीक है। ही रॉब्ड एवरी ईयर एंड नेवर गॉट कॉट, वो हर साल चोरी करता था और कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। सो ही कैन बी कॉल्ड अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर्ड इन जजिंग द लेडी who pretended to be the owner of the house because somewhere he lacked in gathering information about the real occupants of the house. तो कहीं ना कहीं वो चूक गया था
कौन सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में कि उस घर के असली निवासी कौन है, ठीक है। अगर उसे पता रहता, ठीक है, तो शायद से वो लेडी उसको बेवकूफ ना बना पाती। ओके, तो कहीं ना कहीं वो चूक गया घर के असली ऑक्यूपेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। He had meticulously planned everything from the house map to the dog's name and was so sure that this robbery would go as successful as the previous ones. ओके, तो उसने बड़ी ही मेटिकुलसली मतलब बहुत ही केयरफुली उसने सब चीजों को प्लान किया था, कहाँ से लेकर कहाँ तक, फ्रॉम द हाउस मैप, मतलब कि उसको पूरे हाउस मैप, मतलब उसको सब कुछ पता था घर में कहाँ इलेक्ट्रिक वायरिंग है, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, वेयर आर द रूम्स, ठीक है, बर्गलर अलार्म कहाँ है, ओके, एंड वेयर इज द सेफ। तो ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हाउस मैप टू डॉग्स नेम। उसको इवन की डॉग का नाम भी पता था, क्योंकि जब वो एंटर करता है तो शेरी जो था वो भौंक रहा था एट दैट टाइम, उसने शेरी को उसके नाम से बुलाया। ओके, एंड उसने ये भी बोला था कि डॉग्स के साथ अगर फ्रेंडशिप करनी है तो अच्छा क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत इजिली यू कैन डू दैट बाय कॉलिंग देम विद देयर नेम्स, ठीक है, उनको उनके नाम से बुला दो, ठीक है। ओके, और उसको पूरा ही वॉज डैम श्योर कि उसकी ये वाली रॉबरी भी उतनी ही सक्सेसफुल होगी जैसे कि उसकी पिछले सालों में की गई रॉबरीज सक्सेसफुल रही हैं। ओके, क्लियर, तो इतना वो डैम श्योर था। बट ही वॉज अनअवेयर दैट ही वुड मीट अ लेडी आउटविटिंग हिम, डिसीविंग हिम, एंड ही वुड मेयर बिकम अ विक्टिम ऑफ हर क्लेवरनेस। लेकिन वो इस चीज से बेचारा अनजान था कि उसका वहां आमना सामना एक ऐसी लेडी के साथ हो जाएगा जो उसको आउटविट कर देगी। आउटविट मतलब उसको मात दे देगी, ठीक है, उससे ज्यादा स्मार्ट निकलेगी, उसको धोखा दे देगी। ओके, एंड वो उसका एक विक्टिम मतलब एक मोहरा, एक निशाना, उसकी चालाकी का एक निशाना बनकर रह जाएगा। ओके, क्लियर। It was due to his overconfidence that he got panicked on discovering the lady in the house and trusted her blindly and followed her instructions and got trapped. Okay, तो लिखा था ना where he went wrong, वो कहाँ पर गलत साब हो गया, मतलब कि उसने कौन से ऐसे डिसीजंस थे जो गलत ले लिए। तो ये ही उसकी जो कुछ चीजें थी जो गलत हो गई थी, वो क्या है कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, उसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही वो पैनिक हो गया, ठीक है, किसको देखकर, उस घर में लेडी को देखकर। ओके, एंड घबराहट के मारे वो इतना पैनिक हो गया, उसको लग रहा था, वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था ना कि उसको लग रहा था कि उससे तो कोई चूक जो है वो हो ही नहीं सकती। ओके, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, वैसे उससे चूक तो नहीं हुई थी, तो उसको इस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए था, वो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था ना। ओके, तो उसको लगा कि नहीं, ये जो है वो लेडी ऑफ द हाउस ही है, उसी से कोई चूक हो गई है। ओके, ये तब होता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो। ओके, कि उसने उस लेडी को क्या मान लिया, ऑनर ऑफ द हाउस, इवन कि उसको ट्रस्ट भी कर लिया, और उसने जो जो इंस्ट्रक्शंस दी उसको, उसने उन इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली फॉलो भी किया, उसको बिना उसके ऊपर 1% भी डाउट किए बिना, ठीक है, उसके ऊपर जरा भी संदेह नहीं हुआ उसको। ओके, एंड उसके जाल में फंस गया। He thought of avoiding the trouble if he would deal her the nice way and this was where he went wrong। ठीक है, तो यही जो थॉट उसके मन में आई ना, क्या उसको लगा कि वो सभी मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है अगर वो लेडी को बड़े ही नाइस वे में डील करेगा, और ये ही उसकी जो सोच थी ये ही गलत थी। ओके, क्योंकि इसी सोच के चलते वो उसके साथ कन्वर्सेशन में पड़ गया, बातचीत में पड़ गया। ओके, और उसने उसको लेडी ऑफ द हाउस समझ लिया। ओके, ही स्टार्टेड कन्विंसिंग हर टू लेट हिम गो। उसने उसको, हॉरेस ने उसको कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया, किस चीज के लिए, टू लेट हिम गो, कि मुझे जाने दो। ओके, एंड इवन शोड हर हाउ मच ही हेटेड प्रिजन, और इवन कि उसको अपनी जो वीकनेस थी ना वो भी झलका दी, वो भी रिफ्लेक्ट कर दी। कहते हैं ना कि किसी को अपनी वीकनेस सामने नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि वो फिर इंसान जो दूसरा जिसके सामने आपकी वीकनेस प्रकट होकर आप कर रहे हो, तो वो आपकी वीकनेस का किस तरीके से फिर फायदा उठाएगा, यू नेवर नो। ओके, तो सेम हॉरेस डेनबी के साथ हुआ, उसने अपनी वीकनेस जो थी ना, कमजोरी, कि उसको जेल जाने से कितना डर लगता है, उसने उस चीज को डिस्प्ले कर दिया था, डिपिक्ट कर दिया था उस लेडी के आगे। ओके, जिसके कारण फिर वो उसकी वीकनेस का फायदा भी उठाती है। ओके, ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स इन ऑर्डर टू प्लीज दैट लेडी। वो अपने ग्लव्स को निकाल देता है बाहर, क्योंकि चोर सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लव्स आकर डालते हैं ना, क्यों, ताकि उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आसपास ना रह जाए। लेकिन उसने उस लेडी को, जो घर की मालकिन जिसको वो समझ रहा था, उसको खुश करने के चक्कर में अपने ग्लव्स को ही निकाल दिया बाहर। ओके, एंड इवन रेडली कंसेंटेड टू द लेडीज प्रपोजल ऑफ ओपनिंग द सेफ इन एक्सचेंज ऑफ हिज फ्रीडम। ओके, और यहाँ पर वो लेडी के प्रपोजल को भी मान लेता है। रेडली कंसेंटेड मतलब बहुत इजीली राजी हो जाता है, बहुत जल्दी राजी हो जाता है। किस चीज के लिए, वो जो लेडी उसके सामने प्रस्ताव रखती है, प्रपोजल रखती है, किस चीज का, कि मेरे को सेफ ओपन करके दे दो और बदले में तुम्हें तुम्हारी रिहाई मिल जाएगी, ठीक है, बदले में तुम्हें आजादी मिल जाएगी, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगी। तो बहुत इजिली ना इस चीज के लिए वो अग्री कर जाता है। ओके,
ऑल दिस लेड टू हिज डाउनफॉल, और इसी से उसका पतन होता है। डाउनफॉल मतलब कि इसी से वो सारी बाजी हार जाता है। ओके, क्लियर? सो आई होप सो अब आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।